व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम जो कार्डिगन बना रहे हैं, आज हम इसका लेफ़्ट पार्ट बनाना सीखेंगे कि लेफ़्ट पार्ट में किस तरह से हम इसकी नेक एंड शोल्डर कटिंग करेंगे और किस तरह से इसका जो है वो बटन होल बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसका राइट पार्ट बना लिया था। तो इसके नीचे इसके बॉर्डर, इसके पैटर्न, साइड की बटन पट्टी और इसके राइट पार्ट में नेक एंड शोल्डर की कटिंग हमने ऑलरेडी सिखा रखी है और इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लेफ़्ट साइड में इसको बनाना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसकी जो शोल्डर की कटिंग की है वो हमने इसकी रॉन्ग साइड से की थी और राइट साइड से इसके नेक के फंदे डिक्रीज़ किए थे। अब हम लेफ़्ट साइड में इसके बाएं साइड में, राइट साइड में, सीधी साइड में इसके शोल्डर के फंदे डिक्रीज़ करेंगे और उल्टी साइड में इसके गर्दन के यानी कि नेक के जो फंदे हैं वो डिक्रीज़ करेंगे। तो इसका उल्टा इस साइड में होता है। तो जो हम राइट साइड में जैसे बनाते हैं उसका उल्टा हम इस साइड में करते हैं। जैसे रॉन्ग साइड में इसके शोल्डर के फंदे हमने डिक्रीज़ किए, इसके राइट साइड में करेंगे और नेक के फंदे हमने राइट साइड में किए डिक्रीज़ और इसके हम रॉन्ग साइड में करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। ये इसकी पॉकेट भी हमने ऑलरेडी बनानी बताई हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो इसकी कटिंग की है वो 12 पैटर्न के बाद की है। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको फिर से एक बार इसको काउंट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पैटर्न और 4 ऊपर इसका रॉ बनाई है। 12 पैटर्न के बाद फिर से पैटर्न स्टार्ट करके 4 रॉ इसकी बना ली है। तो चलिए हम इसकी अब शोल्डर की कटिंग करते हैं। तो शोल्डर की कटिंग हमने 4 3 2 1 की करनी है। तो ये राइट साइड है। अब हम इसकी 4 फंदे डिक्रीज़ करेंगे शोल्डर की सीधी साइड में। ये देखिए, 1 2 3 और 4 फंदे हमने डिक्रीज़ कर लिए हैं। अब बाकी का पैटर्न डालेंगे। तो यहाँ पर हम जहाँ पर पैटर्न नहीं बनेगा उस पैटर्न को छोड़ते हुए जाएंगे, उसको सीधा ही बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न नहीं डलेगा क्योंकि यहाँ पर हम जब पैटर्न डालते हैं तो साइड में 2 फंदों का एक फंदा बनाते हैं और यहाँ पर जाली डालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी उल्टा फंदा नहीं है, तो हम सीधे ही इन फंदों को बना देंगे और यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे। तो बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो देखिए, अब इस सीधी साइड को और उल्टी साइड को सेम बुनते हुए फिर से हम सीधी साइड में आते हैं। देखिए, सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम 3 फंदे डिक्रीज़ करेंगे, 1 2 3 और बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो ऐसे ही इस सारी रॉ को और रॉन्ग साइड को बना लेते हैं, फिर राइट साइड में आते हैं। फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम 2 फंदे डिक्रीज़ करेंगे, 1 और 2 और बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो देखिए, इसे हम यहाँ तक बुन लेते हैं और इस रॉ में हम इसके यहाँ पर बटन पट्टी के लिए बटन पट्टी में बटन होल बनाएंगे। तो वो किस तरह से हम इसमें बटन होल बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम इसका लास्ट बटन होल बनाएंगे, इसके बाद हमने कोई भी बटन होल नहीं बनाना है। अब यहीं पर हम इसका बटन होल एक और बना देंगे। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने इसे यहाँ तक बना लिया है। तो यहाँ तक हमने अभी तक इसके 6 बटन होल यहाँ तक बनाए हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे तो टोटल इसके 7 बटन होल बन जाएंगे। तो हम आफ्टर 20 या 22 रॉ के बाद इसका बटन होल बनाते हैं, जब ये 2 पैटर्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम इसका बटन होल बनाते हैं, इस रॉ से ही जहाँ से अभी बनाएंगे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो अब हम इसका बटन होल बनाएंगे। तो देखिए,
यहाँ पर हमारे पास 11 फंदे बटन पट्टी के हैं, तो धागा पीछे करेंगे। अब 5 फंदे हम पहले बटन पट्टी के बुन लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। अब हम यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो जब भी आप इस तरह से कोई बटन पट्टी बनाएंगे तो इसमें इस तरह से अगर बटन होल बनाएंगे तो बहुत ही प्रिटी बनता है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से जाली डाल लेते हैं। अब ये 2 फंदे हैं, एक उल्टा एक सीधा, इनको ट्विस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे ही इस तरह से बुनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उल्टा फंदा आता है, तो अगर इसको उल्टा बनाएंगे, धागा मान लीजिए इस तरह से करेंगे और इसको उल्टा बनाएंगे, तो ये जो है वो रॉ इसकी जो है वो बटन पट्टी की वो अच्छी नहीं बनती। यहाँ पर उल्टा फंदा आ जाएगा सीधे फंदे पर। तो अभी हमने यहाँ पर बुनना है सीधा फंदा, तो इसके लिए हम दोनों को पहले ट्विस्ट कर लेंगे। सीधा फंदा आगे लेकर आएंगे और उल्टा फंदा इस तरह से लेकर जाएंगे। अगर हम इसको आगे रख के बनाते हैं तो भी ये अच्छा नहीं लगता। इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि किस तरह से हमने फंदे को डिक्रीज़ किया है। अब इनको ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने जाली डाल ली है। जो फंदा हम डिक्रीज़ करेंगे उसके लिए बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। जैसे हम इसकी ये सीधा फंदा बुनते हैं बैक लूप से, वैसे ही इसको बुनेंगे। अगर हम सिंपली सीधा बुनते हैं तो फिर हम सिंपली ही सीधा बुन देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। यहाँ पर ये देखिए इसके ये एक 2 फंदों का एक फंदा बुना, तो फिर से 5 फंदे साइड में हो गए। 5 फंदे ही हमने पहले बनाए थे। तो देखिए ये हमारा बटन होल यहाँ पर बन जाएगा। अब रॉन्ग साइड में आएंगे और एज इट इज़ इसको बटन पट्टी को बुन लेंगे। ये देखिए स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक सीधा फंदा है सीधा बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए ये जाली वाला फंदा है जो हमने यहाँ पर बढ़ाया था, तो उसको हम सीधा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा आता है रॉन्ग साइड में ये वाला फंदा, उल्टा फंदा सीधा फंदा। फिर धागा आगे, बाकी के फंदे सेम ही, उल्टा सीधा उल्टा सीधा और उल्टा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये बटन होल बन जाएगा। ये देखिए ये बटन होल बन गया। तो ऐसे ही आप इसमें बटन होल बना सकते हैं। तो अब हम इस सारी रो को बना लेंगे। तो ये मैं सारी रो बना लेती हूँ। फिर राइट साइड में आते हैं। फिर से राइट साइड में आ गए हैं। अब हम एक फंदा डिक्रीज़ कर देंगे और बाकी का पैटर्न सेम ही डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो शोल्डर की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने 4 3 2 1 की कटिंग कर दी है। टोटल 10 फंदे इसके डिक्रीज़ हो गई हैं। अब हम इसमें कोई भी हमने यहाँ पर इसकी शोल्डर की डिक्रीजिंग नहीं करनी है, ये कंप्लीट हो गई है। अब इसको एज इट इज़ ही बुनते जाएंगे। साइड में 2 फंदे सीधे आएंगे और बाकी का इसका पैटर्न जो है वो बनता जाएगा। जैसे हम बनाते हैं इसको सेम फॉलो करते हुए पैटर्न को बनाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग हम रॉन्ग साइड से करेंगे। तो यहाँ से ही हम इसकी नेक की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग साइड में जाएंगे तो एक फंदा इसका डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जब दूसरी साइड बनाई थी तो किस तरह से किया था, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमने इस साइड में नेक की कटिंग स्टार्ट की थी, तो हमने जब दूसरा फंदा डिक्रीज़ किया तो सीधी साइड में आए और एक फंदा हमने सीधी साइड में नेक का डिक्रीज़ कर दिया। रॉन्ग साइड में जाकर यहाँ पर एक फंदा जब रह गया था शोल्डर का तो वो डिक्रीज़ कर दिया। अब इस साइड में हम सीधी साइड में हमने एक फंदा जो है वो डिक्रीज़ कर दिया है। रॉन्ग साइड में इसका नेक का फंदा जो है उसे डिक्रीज़ कर देंगे। तो अब इस सारी रो को मैं एज इट इज़ बुन लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा बटन होल जो हमने बनाना था वो भी बना दिया है। सारा ये कंप्लीट हो गया है। सिर्फ इसकी नेक की डिक्रीजिंग ही रह गई है। वो हम सिर्फ इसकी नेक की डिक्रीजिंग ही रॉन्ग साइड में हम करेंगे। सीधी साइड में कोई भी डिक्रीज नहीं होगा। तो इसको मैं बना लेती हूँ, फिर रॉन्ग साइड में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी डिक्रीजिंग करेंगे। देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। फिर से एक फंदा नेक का डिक्रीज करेंगे। तो 10 फंदे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुनने के बाद फिर से ये एक बटन पट्टी का 11वां फंदा है, साथ में नेक्स्ट फंदा लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। बाकी के फंदे सेम ही बना लेंगे।
तो ऐसे ही फिर से इस सारी रो को रॉन्ग साइड को और राइट साइड को बुनकर फिर से रॉन्ग साइड में हम इसका नेक का फंदा डिक्रीज़ करेंगे। तो ये मैं सारी रो बना लेती हूँ। तो देखिए ऐसे ही हम हर बार इसकी सीधी साइड और रॉन्ग साइड बनाते हुए रॉन्ग साइड में जब आएंगे तो एक एक फंदा इसका नेक का डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। तो हमने तब तक इसका एक एक फंदा डिक्रीज़ करते हुए जाना है जब तक हमारे पास यहाँ पर जो हैं वो 34 फंदे ना रह जाएं। तो 34 फंदे जब तक नहीं रह जाते तब तक एक एक इसका फंदा हर रो में हम डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। और इसके पैटर्न भी हम देखते जाएंगे कि कितने हमने इसके पैटर्न बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैटर्न इसका बन गया है जहाँ से हमने इसका शोल्डर की कटिंग करना स्टार्ट की थी। तो देखिए इस साइड में इसके 1 2 3 4 5 और 6 पैटर्न बने थे। तो यहाँ पर भी हम 6 पैटर्न ही इसके बनाएंगे और साथ में इसका एक एक फंदा डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड हमने इसकी दूसरी साइड भी बनाकर रेडी कर ली है। तो ये दोनों साइड इसकी बनकर रेडी हो गई हैं। तो ये इस तरह से इसका जो नेक है वो बना है। दूसरी साइड से भी ये इस तरह से बना है। तो अब इसको हम पीछे के पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अब हमने क्या करना है, ये इसका बैक पोर्शन है तो इसको ऐसे ले लेंगे, बैक पार्ट को सीधा रख लेंगे, इसके ऊपर हम दोनों पार्ट को उल्टा करके रखेंगे। तो देखिए इस तरह से इस साइड को रखेंगे और इस तरह से इस साइड को रखेंगे। तो दोनों साइड इसके ऊपर रखने के बाद इसको यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको लेंगे, दोनों नीडल को पकड़ लेंगे और इसका भी हमने जो रॉन्ग साइड है वो नहीं बनाई है, जैसे कि इसकी भी हमने रॉन्ग साइड नहीं बनाई है, सिर्फ सीधी साइड से इस पैटर्न को डाला है और रॉन्ग साइड से हमने इस पैटर्न को नहीं डाला है, क्योंकि हम यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। तो दोनों को इस तरह से रखकर तीसरी नीडल लेंगे और चाहे आप इसको सीधा बुनते हुए या उल्टा बुनते हुए जैसे भी आपको लगे ठीक वैसे ही आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सीधा ही बुनते हुए बना लेते हैं। तो दोनों फंदे एक साथ लेंगे, तो इसको इस तरह से सीधा बुनते हुए बनाएंगे। दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, ड्रॉप करेंगे, फिर से नेक्स्ट दो फंदे लेंगे, दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे और पीछे का फंदा जो है इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। इसको हमने ना तो ज़्यादा टाइट हाथ से और ना ही ज़्यादा लूज हाथ से बाइंड ऑफ करना है, इसको नॉर्मली बाइंड ऑफ करेंगे। अगर ज़्यादा टाइट हाथ से करेंगे तो ये ऊपर से खींचेगा, अगर ज़्यादा लूज हाथ से इसको बाइंड ऑफ करेंगे तो फिर ये ऊपर से लटक जाएगा। तो इसलिए हम इसको नॉर्मल ही जैसे हम नीचे से बुनते आ रहे हैं वैसे ही इसको बाइंड ऑफ करेंगे। दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास बटन पट्टी के फंदे रह गए हैं, 2 4 6 8 10 और 11। तो इसको हमने बाइंड ऑफ नहीं करना है, इसको ऐसे एज इट इज़ रखेंगे और ये वाला लास्ट का फंदा जो है इसको हम बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, बटन पट्टी के साथ ही इसको रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 12 फंदे बटन पट्टी के हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 और 12। ये इसलिए रखेंगे क्योंकि इसे हम एज स्टिच के तौर पर रखेंगे। जब हम पीछे की साइड में इसको सिलेंगे तो ये वाला फंदा हमारा साथ में सिला जाएगा और बाकी के 11 फंदे हमारे रह जाएंगे। तो इस फंदे को हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे साथ में ही। तो इसे ऐसे ले लेंगे। तो अब इन फंदों को हम एक बार जो है वो सेफ्टी पिन पर
शिफ्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ से इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो ऊपर से कंधे से जुड़ गया है। तो बहुत ही नीटली ये यहाँ से बाइंड ऑफ हुआ है। तो अब इनको हम सेफ्टी पिन पर शिफ्ट कर देंगे और जो दूसरी साइड है उसको भी हम यहाँ पर कंधे से जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सारे फंदे हम सेफ्टी पिन पर ले लेंगे और जो धागा है इसको हमने कट नहीं करना है क्योंकि इसी के साथ आगे हम इस बटन पट्टी को बनाएंगे। तो देखिए ये सारे फंदे हम ले लेते हैं। तो ये एक साइड हमारी जो है वो बाइंड ऑफ हो गई है। अब दूसरी साइड भी हम इसकी बाइंड ऑफ करेंगे। इसको इसके ऊपर रखेंगे और नीडल को इस तरफ को लेकर जाएंगे। तो बाहर से अंदर की तरफ इसको बाइंड ऑफ करते हुए लेकर आएंगे और इस धागे के साथ ही इसको बाइंड ऑफ करेंगे। ये वाला धागा हमने कट नहीं करना है, इसके साथ हम ये बटन पट्टी बुनेंगे। तो यहाँ पर भी हम ये वाले फंदे बाइंड ऑफ करके एक फंदा जो लास्ट में रह जाएगा उसको रखेंगे। तो टोटल 12 फंदे यहाँ पर भी हम बना लेंगे। तो ये मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने दोनों साइड से इसको कंधे से ज्वाइन कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, ये दोनों साइड की इसकी बटन पट्टियों के 12-12 फंदे रह गए हैं। तो अब सिर्फ हमने इसके दोनों साइड के जो हैं वो बटन पट्टी को ही बुनना है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इसको हमने कैसे बुनना है, इसको हमने एज इट इज़ ही बुनते हुए जाना है। जैसे हम नीचे से इसको बनाते आ रहे हैं वैसे ही सिर्फ इसके 12 फंदों को ही बुनना है। और जो पीछे के हमारे ये जो रह गए हैं फंदे, इनके सेंटर तक, यहाँ तक हमने इसको बना लेना है। तो ये टोटल 40 फंदे हमारे पास पीछे के रह गए हैं, बैक साइड के रह गए हैं। तो यहाँ तक 20 फंदों तक हमने इस बटन पट्टी को बनाना है और 20 फंदों तक ही इसको बनाना है। फिर दोनों बटन पट्टी को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ तक हमने इसको मेज़र करके बना लेना है। तो लगाकर देख लेना है, जब हम इसको बुनते हुए आएंगे तो यहाँ पर लगाकर देख लेंगे कि कितनी हमको ये चाहिए है। तो हम अब इसकी सिर्फ बटन पट्टी को ही बनाएंगे। तो दोनों साइड की मैं बटन पट्टियाँ इसकी आधी आधी बुन लेती हूँ। यहाँ तक आधी, ये वाली इस साइड की यहाँ तक आधी और इस साइड की भी यहाँ तक आधी बटन पट्टी बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने दोनों साइड की इसकी बटन पट्टी को बना लिया है। तो मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ कि हमने लगभग कितनी जो है वो बटन पट्टी बनाई है। यहाँ पर हमने अप्रॉक्स 3 इंचज़ की बटन पट्टी, इसकी दोनों साइड से 3-3 इंचज़ की बटन पट्टी को बना लिया है। अब हम ये देखिए, हमने इस तरह से इसको मेज़र करके देखा तो ये सेंटर में यहाँ तक आ रहा है, ये देखिए। तो अब हम इन दोनों बटन पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो किस तरह से ज्वाइन करना है इनको, ये इनकी रॉन्ग साइड है, जब ऐसे रखेंगे तो ये बाहर की साइड आएगी। तो इसकी हमने अंदर की साइड से इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, इसको ऐसे सीधा रखकर दोनों बटन पट्टी को आपने इस तरह से उल्टा करके पकड़ लेना है। इस तरह से उल्टा करके जब पकड़ेंगे तो ये इसकी रॉन्ग साइड आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको बाइंड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको बाइंड करेंगे। तो ये इसका उल्टा फंदा है, तो उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये सीधा फंदा है तो सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे। इसको भी बैक लूप से लेंगे। अब ये वाला फंदा ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे और ये उल्टे फंदे हैं तो अंदर की साइड से ये वाला फंदा लेंगे और अंदर की साइड से ही ये वाला फंदा उल्टा बना लेंगे। पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, अब धागा पीछे, अब देखिए यहाँ पर इसकी एक नॉट लगा देंगे जो दूसरी बटन पट्टी का धागा है। तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो अब हमने इसको यहाँ से सेंटर से
स्टिच करना स्टार्ट करना है और एक धागे के साथ इस साइड को और एक धागे के साथ दूसरी साइड को स्टिच करेंगे। तो देखिए अब इस तरह से इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। जो पीछे के फंदे थे उनको भी हमने बाइंड ऑफ कर दिया था। अब बिल्कुल इसका जो सेंटर है उसके साथ पहले इसको स्टिच करेंगे एक साइड को। तो ऐसे इसको ले लेंगे और इसका भी सेंटर लेंगे। ये देखिए ये दोनों फंदों का सेंटर रहेगा दोनों साइड्स का। तो यहाँ से ये दूसरी साइड के धागे हमने एक बार इकट्ठे कर दिए हैं। अब इसको यहाँ से अच्छे से हम स्टिच कर लेंगे और इसको सीधी साइड से हम स्टिच करेंगे ताकि ये नीटली बिल्कुल स्टिच हो। इसको अंदर की साइड कर लेंगे। तो हमने इस तरह से इसका सेंटर जो है वो ले लिया है। अब यहाँ से ये देखिए ऐसे और अंदर की साइड से हम छोटा छोटा जो है वो फंदा लेते हुए इसको स्टिच करेंगे। तो इस साइड से जो हमने ये एक्स्ट्रा एक फंदा रखा था उसका एक धागा लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम जो बटन पट्टी है उसको इसके साथ पीछे के पल्ले के साथ स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये परफेक्टली यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ दोनों साइड में, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर की साइड से भी बिल्कुल नीट ये स्टिच हो रहा है। तो ऐसे ही दोनों साइड इसकी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड हमने इसको ऊपर से स्टिच कर दिया है। इस तरह से ये बैक साइड से ये स्टिच हुआ है और ये फ्रंट साइड से स्टिच हुआ है। तो बहुत ही प्रिटी सा हमारा नेक जो है वो बनकर रेडी हुआ है। तो ये इसके आगे के पीछे के पार्ट और ये इसका हमने सभी बना लिया है। सारे फुल कार्डिगन को हमने आगे पीछे के पार्ट को बना लिया है। इसका बटन पट्टी भी हमारी रेडी हो गई है। अब सिर्फ इसकी जो स्लीव्स हैं वो ही रह गई हैं। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि किस तरह से हमारी स्लीव्स बनेंगी और इसका फाइनल लुक क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स तब तक आप भी इसे बना लीजिए और अगर आपको हमारे वीडियोस और प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।